हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको पिछला वीडियो जो पढ़ाया था उसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसी प्रोग्राम को। बस मैं इसमें आपको ये चेंज करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट का किस तरीके से यूज़ किया जाता है एक फंक्शन के अंदर। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो स्वैप फंक्शन है मैंने उसको डिलीट कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ, एस और एम। एस में स्टोर होगा सम और एम में स्टोर होगा मल्टीप्लाई। और जो फंक्शन है मैं उसको एस के बराबर और एम के बराबर रिस्पेक्टिवली रख देता हूँ। तो अब क्या करेंगे हम, जब हम फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे, जब फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे जहाँ पर भी, वहाँ से एक वैल्यू रिटर्न कराएंगे इंटीजर टाइप की, जो कि एस में जाके स्टोर हो जाएगी और एस और एम को हम वहीं पर मेन फंक्शन में प्रिंट करा देंगे। तो ये चीज़ काम करती है, इस तरीके से काम करती है रिटर्न वैल्यू वेरिएबल। अब हम मेन फंक्शन में बात कर रहे हैं, एक s1 वेरिएबल ले रहे हैं जिसके अंदर a प्लस बी को स्टोर करा रहे हैं और यहाँ पर हम s1 को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये s1 है वो रिटर्न करके s में जाकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट करा सकते हैं वहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a प्लस बी की वैल्यू सम ऑफ a एंड b इक्वल्स टू प्लस एस। एंड सिमिलरली हम मल्टीप्लाई में भी करा सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड प्लस m, और सिमिलरली मल्टीप्लाई में भी हमें इस तरीके से ही करना पड़ेगा काम, m1 एंड m1 को ही वैल्यू रिटर्न कराना पड़ेगी। अब रन करेंगे तो एरर जनरेट होगा कि आप देख सकते हैं कि सिमिलरली वैल्यूज़, और ये जो एरर है ये इंपॉर्टेंट है। वॉइड जैसे मैंने बताया था बिल्कुल खाली, यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। जब हम इंटीजर देते हैं, नहीं इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो जब भी वॉइड की जगह हम कोई भी डेटा टाइप लिख देते हैं उसका मतलब ये होता है उसी टाइप की वैल्यू वो फंक्शन रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं इसलिए इंट देंगे। अभी भी एक एरर जनरेट होगा क्योंकि हमने a1 और b1 को यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली a और b को यूज़ कर लिया फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर a1 b1 और ऊपर सम फंक्शन में भी a1 b1 को ही यूज़ करना पड़ेगा। अब आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और सेम आंसर जो कि आपका पिछले ट्यूटोरियल्स में आ रहा है वही यहाँ पर भी जनरेट होगा। वो गलती से मैंने a प्लस बी कर दिया है, इस वजह से यहाँ पर भी 22 आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो ये था आपका प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको रिटर्न वैल्यू के बारे में समझाया। तो फंक्शन का जो बेसिक पार्ट है और जो जिस तरीके से हमारा फंक्शन वर्क करता है वो मैं आपको समझा दिया इन तीनों वीडियोज़ में। अब हम आगे बढ़ेंगे क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ मास्टर जी। अगर आप नए हैं मास्टर जी पर तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।